मैं मजबूरी में साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं आईआईटी क्लियर करूँ और मैं या किसी अच्छे एनआईटी कॉलेज में जाऊँ और मैं इंजीनियर बन के निकलूँ। उनकी दिली ख्वाहिश है, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ये सब्जेक्ट्स पढ़ने का। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ना चाहता हूँ। मैम, मेरी जॉब एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में है और मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे भी हूँ, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी है, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है जब मैं सारा दिन उस स्क्रीन के सामने बैठ के ऐसा काम करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता। मेरा बस चले तो मैं गिटार लेके पहाड़ों में खूब सा म्यूज़िक बजाऊँ, मैं बहुत अच्छे गाने कंपोज़ करूँ, मैं शायद पॉसिबल हो तो मैं ए आर रहमान जी के साथ जाके उनकी यूनिट के साथ जुड़ूँ और मैं म्यूज़िक की इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। बट माई हार्ट and my head, these are the things that they are pulling me aside. I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Are you also one amongst them who always feel you are misfit as the part of the puzzle? कि आप उस पज़ल के पार्ट हैं लेकिन वो मिसफिट हैं क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिस तरह का काम कर रहे हैं वो आपकी मजबूरी है या आपको दिल से अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप किसी भी कारण से फंसे हुए हैं, चाहे पैसे कमाने के लिए, चाहे एक ज़िम्मेवारी के लिए, चाहे वो माँ बाप की प्रेशराइजिंग के लिए, चाहे वो फैमिली को खुश रखने के लिए। अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। और आज की वीडियो एक बहुत हट की वीडियो है। ये 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करूँगी और मैं कोशिश करूँगी इसको हिंदी में भी करूँ और इंग्लिश में भी करूँ, बिकॉज़ मेरी ऑडियंस वर्ल्ड ओवर है। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जस्टिफाई करूँ, जस्टिस करूँ, स्पेशली इस वीडियो के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये वीडियो एक बहुत ही हार्ड हिटिंग, ट्रुथफुल और बहुत ही प्यारी वीडियो है। 2 पार्ट्स में आने वाली है। फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका मैं आपको अभी आगे आगे बताती चली जाऊंगी कि मैं आपसे क्या बताने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे सोल अर्ज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 की। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे सोल अर्ज नंबर 6, 7, 8, 9, मास्टर नंबर्स 11, 12, 22 एंड 33 की। सबसे पहले तो ये सोल अर्ज है क्या? जब हमारे अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे दिल से, कई बार कहते हैं ना हम बेमने से, जैसे किसी को करेले की सब्ज़ी बहुत स्वाद लगती है लेकिन किसी को करेले की सब्ज़ी मजबूरी में खानी पड़ती है। अक्सर माँ को सुनने को मिलता है घिया तोरी टिंडे के लिए यही स्टेटमेंट आते हैं। बट आई एम टॉकिंग ऑफ द बिगर पर्पज़ ऑफ लाइफ। जब भी आप अपना सोल अर्ज नंबर समझने की कोशिश करेंगे तो ये दिस इज़ योर हार्ट्स डिज़ायर्स नंबर। ये वो नंबर है जो आपको क्रेविंग बताता है। इट इज़ योर सोल क्रेविंग मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। ये डिस्क्राइब करता है आपकी ड्रीम्स को, ये डिस्क्राइब करता है आपकी होप्स एंड विशेस को, ये डिस्क्राइब करता है आपकी इनर मोटिवेशन को, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। ये डिस्क्राइब करता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे डील करते हैं। ये डिस्क्राइब करता है कि आप अपनी नंबर्स के साथ हारमोनियस हैं या आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आप अपने हेड और हार्ट के बीच में खींचते चले जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आता मैं दिल की सुनूं या मैं दिमाग की सुनूं। आपके लिए अपना सोल अर्ज नंबर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप बता पाएंगे कि आपके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी दिल की आवाज़ क्या है और आप उसे कौन सा पर्दा पहनाए हुए हैं जो आप नहीं सुनना चाहते। दूसरा रीज़न ये है, जब भी आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, आप किसी रिलेशन में हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, सिबलिंग के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, स्पाउस के साथ हो सकता है, आप उनमें डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से डील करेंगे। तो बनिस्बत इसके कि आप कहें वो मेरी तरह से चले या मैं उसकी तरह से चलूँ, आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसका सोल अर्ज है और यही वो चाहता है। तो बहुत से पेरेंट्स के लिए, बहुत से स्पाउसेस के लिए, बहुत से बच्चों के लिए एक तरह से ये एक एग्जाम्पल सेट होगा कि प्लीज़ लिसन टू योर सोल, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको वही करना चाहिए जो आपकी अंतरात्मा आवाज़ लगाती है, ना कि मजबूरी में बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा आप अपने करियर में, फ्रेंडशिप्स में और इन्वायरमेंट में, इवन लाइफस्टाइल से बहुत रूबरू हो पाएंगे जो आप जानते हैं, हो सकता है आप कर रहे हों और हो सकता है आप ना कर रहे हों। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि सोल अर्ज नंबर को कैलकुलेट कैसे करना है। बहुत आसान है। ABCD हमने सबने बचपन में पढ़ी है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का फ़र्क पड़ा है।
अगर याद दिला दूँ आपको तो वॉवल्स कौन से वॉवल्स हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, 5 है ना, 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। इन पांचों वॉवल्स को हम यूज़ करेंगे सोलर्स नंबर देखने के लिए। इसके अलावा सिर्फ एक नंबर है, एक अल्फ़ाबेट है, वो है वाई, लेकिन वाई को भी हम हमेशा यूज़ नहीं करेंगे। वाई को हम कब यूज़ करेंगे ये मैं आगे समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ स्क्रीन पर अपना नाम और अपना सोलर्स नंबर दिखाने की, समझाने की कोशिश करूँगी। सो मेरा नाम है नीति कौशिक, NEETIKAUSHIK, ये मेरे नाम की स्पेलिंग है, नीति कौशिक। अब इसके अंदर मैं वॉवल्स को सर्कल लगाती हूँ, तो 2 बार ई आया, सर्कल किया, नीति में टी के बाद आई आया, सर्कल किया, यानी मेरे नाम में 3 वॉवल्स हैं, EE एंड आई। इनके नीचे मैंने इनके नंबर्स लिखे। स्क्रीन की साइड में आपको नज़र आएगा वॉवल्स को किन नंबर्स के साथ जोड़ा जाता है। ए के लिए 1 है, यू के लिए 3 है, ई के लिए 5 है, ओ के लिए 6 है और आई के लिए 9 है, वाई के लिए 7 है। वो मैं अब इसके बाद बताऊंगी वाई कब यूज़ होगा। नेक्स्ट पार्ट है मेरा पूरा नाम, अगर मैं लिखती हूँ तो आएगा नीति कौशिक। कौशिक के अंदर भी 3 वॉवल्स आते हैं, कौन से हैं वो, ए के नीचे मैं लिखूँगी 1, यू के नीचे लिखूँगी 3 और आई के नीचे लिखूँगी 9। अब नीति का अगर मैं टोटल करती हूँ तो 5 + 5 + 9 बनता है 19, 1 + 9 को टोटल करूँ तो 10, 10 का हो गया 1, सिंगल डिजिट पे आ गई मैं। कौशिक में इसी तरह से मैं देखती हूँ तो 1, 3 + 9 का टोटल करूँ तो 13, 13 में 1 + 3 बना 4, तो ये आ गया सिंगल नंबर 4। और 4 एंड 5, 4 एंड 1 को मैं जब जोड़ रही हूँ तो क्या बन रहा है 5, यानी मेरा सोल अर्ज नंबर क्या है 5 है। अब मैं 5 की बातें अभी से नहीं बताऊंगी, वो वीडियो के लास्ट में आएंगे, बिकॉज मुझे पता है आप में से बहुतों की क्यूरोसिटी हो रही होगी। चलो जल्दी से देखें मैम का सोल अर्ज नंबर क्या है। तो अब मैंने आपसे एक बात और बताई थी, मैंने कहा था वाई की हम बात करेंगे, तो वाई को जब भी हम एज अ वॉवल बोलेंगे, सुनाएंगे या बोलेंगे, तब तो वो कंसिडर होगा, और अगर नहीं वाई को वाई की तरह बोलेंगे तो वो नहीं होगा। चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। नाम है लिली यादव, LILYYADAV। अब मैं अगर बोलूँ लिली LILY, तो LILY में लिली, वाई लास्ट में ई की आवाज़ ले रहा है। सो सिंस वो साउंड जो आ रही है एक वॉवल की साउंड आ रही है, इसलिए हम उस वाई को नंबर में डालेंगे, यानी वो 7 बनेगा। लेकिन यादव में भी वाई है, अब यादव में य है, य आवाज़ है, वॉवल्स की AEIOU में से कोई भी साउंड नहीं है, तो वो वाई को काउंट नहीं होगा। आई होप इतना तो बेसिक समझ में आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सोल अर्ज नंबर 1 की बात करेंगे। आपने अब सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, अपना नाम लिख लीजिए। अपना नाम लिखने के बाद जितने भी वॉवल्स आपके नाम है उनको सर्कल कर लीजिए, और एज़ पर जो चार्ट दिया है यहाँ पॉज बना के अपने वॉवल्स को काउंट कर लीजिए। अब काउंट करने के बाद अगर आपके वॉवल्स 1 2 3 4 5 में, सॉरी, आपका सोल अर्ज नंबर 1 2 3 4 5 में से आता है तो इस वीडियो को देखिएगा, नहीं आता तो सेकंड पार्ट में आएगा। और अनदर थिंग इज़ कि आपके जो आसपास फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनका भी नाम लिख लीजिए, उनके भी वॉवल्स को सर्कल कर लीजिए, और सर्कल करने के बाद उनका भी टोटल निकाल लीजिए। अगर ये निकल जाता है, आपके सामने है, तो अब आएगा मज़ा आपको ये अपनी चीज़ें सुनने का और अपने बारे में बातें करने का। अब आप फिर से मैं बता दूं, प्लीज़ डोंट लुक एट द बर्थ नंबर एंड द डेस्टिनी नंबर, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, हम आपके नाम की बात कर रहे हैं। और हाँ, आप ये भी पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन कि मैम क्या हमें सिर्फ एक ही नाम, फर्स्ट नाम लेना है जो हम ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं, जैसे मुझे सब नीति बुलाते हैं? नहीं, सोल अर्ज आपका पूरा नाम है नीति कौशिक। अगर मेरा नाम नीति कुमारी कौशिक होता तो मैं कुमारी भी लिखती, राइट? तो नीति कौशिक है, इसीलिए मैंने अपना पूरे नाम के हिसाब से किया। ऐसे ही आपको अपना, अगर आपके 3 नाम है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट का नेम है, तो आप तीनों में से वॉवल्स निकाल के करेंगे। आई होप ये भी क्लैरिफिकेशन आ गया, नहीं तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछते। अब हम बात करते हैं सोल अर्ज नंबर 1 की। तो सोल अर्ज नंबर 1 क्या कहता है? सोल अर्ज नंबर 1 आपके लिए बताता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप बहुत ग्रेट लीडर हैं, आप ऐसे काम करना चाहते हैं जो लोगों ने नहीं किए। आपके अंदर रुक रुक के इस चीज़ आती है कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे लीड करना है, मुझे सबके लिए कुछ करना है। आप तब तक अपनी लाइफ को डायरेक्ट करना चाहेंगे जो आपके हिसाब से हो, आपके मन मुताबिक हो। आप जल्दी से लोगों की बातों को सुनकर
उनकी बातों पे अमल नहीं करते, आप करते वही हैं जो आपका दिल चाहता है। थोड़े ज़िद्दी हैं, थोड़े ढीठ भी हैं। आपके अंदर एक हार्ट की ऐसी डिज़ायर है कि मैं हर एक चैलेंज से निकलता चला जाऊं। आप बहुत से बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। यू टेक बोल्ड डिसीजंस एंड यू नेवर लुक बैक वंस यू हैव टेकन दैट डिसीजन, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, आप उससे स्टिक टू करते हैं। ये सेम जाता है आपके रिलेशनशिप्स में। जो आपके साथ एक बार जुड़ गया, चाहे वो परिवार में, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे वो कहीं भी, आप नहीं चाहेंगे कि वो छूटे। और अगर वो छूटेगा तो वो आपकी ज़िद की वजह से छूटेगा, अदरवाइज़ नहीं। Another thing is that you want to direct your own life as per what you believe, right? And you can take any amount of difficult decisions. आपकी सोल अर्ज आपको करती है कि मुझे कुछ विरला करना है, कुछ डिफरेंट करना है, मुझे लीड करना है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करनी है, उनको बहुत कुछ करना है, चाहे सेवा में हो, चाहे काम के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के अंदर क्यों ना हो। अब अगर हम आपकी बात करें एंथुजियाज़म की, तो योर एंथुजियाज़म इज़ इन्फेक्शियस। आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। आप दिन भर से लेकर रात तक कितनी देर तक भी काम कर सकते हैं। आपके अंदर एक अलग ही तरह का एक चार्म है और स्टेमिना है, वो बहुत बहुत प्रेज़ वर्दी है आई शुड से। और वो स्टेमिना के बलबूते पे आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। Now if I talk about what are the areas which your soul gets restless for, that is one, maintaining balance in your life. आप बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं, आपकी सोल नहीं समझ पाती है कि अब यहाँ पे मुझे बैलेंस करना है। जैसे कि फैमिली लाइफ और घर और वर्क के बीच का बैलेंस। कोई भी आपने नया काम शुरू किया, जब तक आप उसको ख़त्म नहीं कर देते, आप ज़िद की तरह, पागलों की तरह उस काम को करते हैं, लेकिन आप रियलाइज़ नहीं करते कि उससे शायद फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट होती है। और दूसरी नेगेटिव आस्पेक्ट ये है कि जब आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकल के बाहर भागने की कोशिश करते हैं, जो आपको खुद परेशान कर सकता है। बिकॉज in case you are not gelling well with the people around you, that can lead to lot of negativities and negative emotions in you. though आप बिल्कुल इमोशनल इंसान नहीं हैं, लेकिन आपको वही इमोशंस फिर परेशान कर जाती हैं। अब मैं बात करूँगी सोल अर्ज नंबर 2 की। अब सोल अर्ज नंबर अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 नंबर वाले लोग बहुत ही बेहद सोल अर्ज नंबर 2 वाले बहुत सारे बहुत प्यारे लोग होते हैं। वाई? ये लोग बहुत सेंसिटिव, आपकी सोल एक फेमिनिन एनर्जी को लेके चलती है, यानी एक मदरली लव रहता है। अब आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ आपकी सोल के अंदर होंगी। एज अ नर्चरर जो होते हैं, जो सबके लिए सेवा करना चाहते हैं, सबका ध्यान रखना चाहते हैं। आप इमोशंस से ज़्यादा गवर्न होते हैं। आप पीस एंड हार्मनी हर आस्पेक्ट ऑफ लाइफ में चाहते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू फील सिक्योर एंड कंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन। यू लव म्यूज़िक। You can fall in love easily with people around you. You are diplomatic and very tactful. You can keep things together even in the most volatile situations and conditions. You know how to bring the cohesiveness together, which is really good. अब हम अगर बात करें कि आपकी नेगेटिव एरियाज़ कौन से हैं या प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ जब आपकी सोल छटपटाती है, वो कौन से एरियाज़ हैं। 1, आपके अंदर एक ब्रूज्ड ईगो है। जो ईगो है वो आप जल्दी से उसके बारे में बोलते तो नहीं हैं, लेकिन आपको जब भी कोई कहीं से कष्ट होता है, वो उस कष्ट को या उस तकलीफ़ को आप सदियों अंदर दिल के संभाल के रखते हैं। यानी आपकी सोल ब्रूज्ड होती है और वो बार बार एक रिपीटेड पिक्चर की तरह से वो उसको अंदर से निकाल के फेंक देना या माफ़ कर देना या जल्दी से चीज़ों को भूल जाना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए। आपके अंदर एक टिमिडनेस है जिसको आपकी सोल थोड़ा सा मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क लेती है। अब सोच के, लाइक यू टेस्ट द वाटर्स बिफोर यू गेट इनटू इट। मतलब आप एकदम से सब कुछ नहीं कर देते, आप देखते हैं, रुकते हैं, चलते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। वो चीज़ के लिए आपको एक टिमिडनेस आती है। सो दैट टिमिडनेस यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन। आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत वर्कड अप कर देती है। आप बहुत ज़्यादा उसकी वजह से सोचना शुरू कर देते हैं, विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ़। अब मैं आपसे बात करूँगी सोल अर्ज नंबर 3 की। सोल अर्ज नंबर अगर हम 3 की बात करें तो सोल अर्ज नंबर 3 वाले लोग बॉर्न एंटरटेनर होते हो,
राइट आप कॉन्स्टेंटली फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हो, आप बहुत इंस्पिरेशनल पीपल हो, आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो, आप बहुत से आर्ट फॉर्म्स में आपका इंटरेस्ट रहता है, यानी आपको खाली बैठ के टेबल कुर्सी पे सिर्फ पढ़ने का मज़ा नहीं आता, आप चाहते हो डांस में, म्यूज़िक में, यू कैन बी एन एक्टर, यू कैन बी अ राइटर, यू कैन बी अ सिंगर, यू कैन बी अ पोएट, मतलब यू नेम द फॉर्म एंड इट इज़ ऑल देयर फॉर यू. You are one of the problem solvers for many people. You inspire so many people. You are gifted with self expression. You are having a potential to lead a life which is very successful. आपकी सोल कहाँ छटपटाती है, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड रहती हैं, और जब भी स्कैटर्ड होती हैं वो बहुत से डायरेक्शंस में होती हैं, तो आपको एक जगह टिक के काम करने में बहुत परेशानी होती है. आप हमेशा हरी में रहते हो, यूर ऑलवेज इन अ हरी टू एक्ट क्विकली एंड फिनिश ऑफ द वर्क विच इज़ देयर इन योर माइंड. नाउ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सोल अर्ज नंबर 4. अगर आपका सोल अर्ज नंबर 4 है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन में रहना, chaotic सिचुएशन से दूर रहना. यू क्रेव फॉर स्टेबिलिटी एंड यू डिसलाइक सडन चेंजेस. आपको नीट एंड टाइडी, अच्छे से हर चीज़ वेल केप्ट, फाइलिंग प्रॉपर हुई हर चीज़ें ढंग से अपनी जगह रखी हुई ही अच्छी लगती हैं. आप बिखरा हुआ सामान, फैला हुआ चीज़ें आपको परेशान करती हैं. यू फील सेटिस्फाइड व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल. यू आर अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन. आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप किसी भी सिचुएशन को लॉजिकल तरीके से डील करना चाहते हो. आपके लिए मनी कभी भी इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले नहीं करती एज मच एज रिलेशनशिप्स डू. फॉर यू लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड बैलेंस इन एवरीथिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब नेगेटिव एरियाज़ आपकी सोल के साथ में ये है कि आप थोड़े से स्टबन ज़्यादा हो, आप ज़िद्दी हो, आप रूढ़िवादी हो, मतलब आपको अच्छा लगता है जो चीज़ें हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से की जाएं. आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होती अगर आपको रूल्स भी ब्रेक करने पड़ें, जस्ट बिकॉज अगर आपको लगा ये चीज़ गलत है तो आप उसके लिए रूल भी ब्रेक करोगे और आप अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ करने की कोशिश करोगे. आपके लिए किसी भी सिचुएशन में एज अ फायर फाइटर काम करना इतना आसान नहीं होता. जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टबर्ननेस आप वहाँ से उठ के चले जाते हो. That is why at times you feel you cannot gel well with all the situations and conditions. So this was about soul urge number 4. और अब मैं आ रही हूँ soul urge number 5 पे, जो कि मेरा soul urge number है. Let's talk about it. आपके अंदर एक strong urge है to learn and explore as much as possible. आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट नंबर 3 से भी करते हो. यू हैव अ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी. आपका जो एंथुजियाज़म है वो इन्फेक्शियस है, बिकॉज़ आपका एंथुजियाज़म देख के किसी को भी आप मोटिवेट कर सकते हो कुछ नया करने के लिए, या कुछ अच्छा करने के लिए, या अपने आप को सुधारने के लिए. आपके लिए इट इज़, यू आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड यू आर वेरी अडेप्टेबल. योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर अमेजिंगली गुड. आपका माइंड बहुत शार्प काम करता है. आप किसी भी चीज़ से जल्दी से डरते नहीं हो. यू आर नॉट स्कैर्ड ऑफ एनी चेंज, और जहाँ भी चेंज आता है आप फटाक से अपने आप को अडाप्ट भी कर लेते हो. आप ओरिजिनल थिंकर्स में से गिने जाते हो, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी और थॉट प्रोसेस हट के होता है, और आप चीज़ों के you look at the things in all the directions. जैसे आप जनरली, आप जैसे लोग एक भीड़ में अलग से पहचान में आ जाते हो. एक जगह जहाँ आप एक जगह टिक के काम नहीं कर सकते हो. आपके लिए सिर्फ एक ही जगह है जहाँ परमानेंसी आपको चाहिए, वो है आपका घर, आपका परिवार, आपके लोग जो आपके साथ जुड़े होते हैं. अब मैं बात करती हूँ नंबर 5 सोल अर्ज नंबर की शॉर्ट कमिंग्स, जो सोल जहाँ छटपटाती है उन चीज़ों को करने के लिए. पहला, आपको कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन चाहिए. अगर आपके पास स्टिमुलेशन नहीं है तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. आप चाहोगे कि उस जगह से उठ के कुछ भी करने लगोगे. आप खाली नहीं बैठ सकती, आपकी सोल आपको खाली बैठने नहीं देगी. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नॉट पेशेंट. आप बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है आपके अंदर, रादर आप बहुत रेस्टलेस हो. तो आप उस रेस्टलेस सिचुएशंस में एक साथ बहुत से काम छेड़ देते हो और आपके लिए वो मुश्किल होने लगती है. You are not a superhuman. So this is my piece of advice to all soul urge number 5 people. You are not a superhuman. So don't plunge yourself into everything. Go gradual, go slow. That is all about soul number 5. So I hope with the
this video it would have resonated with so many of you who have these soul urge numbers. इसके अलावा अगर आपके questions हैं, you are most welcome to write those questions in the comment box. I'll be more than happy to reply to them, or else my team will reply to them. इसके नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में जो मैं करने वाली हूँ, वो हम बात करने वाले हैं सोल अर्ज नंबर 6, 7, 8, 9 और 11, 22 एंड 33. यानी अगर आपका टोटल 11 आया था या 22 या 33, तो आप उसको प्लीज़ जोड़िएगा मत, क्योंकि आप एक अद्भुत और यूनिक इंसान हैं, क्योंकि वो 11, 22 एंड 33 एक अलग से नंबर हैं. वो आप एक अलग ही नीश है आप लोगों की. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच. आई होप ये थोड़ी सी हट के वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आज आप सारे परिवार वालों का सोल अर्ज नंबर निकालिएगा और उन्हें या तो माफ़ी दे दीजिएगा, या माफ़ कर लीजिएगा, या माफ़ी ले लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि यूनाइटेड रहें, तो ही सब में प्यार रहेगा. बिकॉज़ हमारी सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, बट स्टिल जब वो मिलती हैं तो हाथ बनता है. यही हर रिश्ते की खूबी है. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ लव.